प्राजोता, आपसे ही जानना चाहूंगी कि देखिए घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ गए, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फौजिया, आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है और जनवरी से लेके अभी तक में अगर आप देखिए तो 1422 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में जनता के बीच में महंगाई को लेकर के काफी त्राहिमाम मचा हुआ है। और अभी हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं फौजिया, क्योंकि जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो किस्तों में दामों में बढ़ोतरी हो रही है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। अगर आपसे बात करें तो जिस तरीके से किस्तों में महंगाई हो रही है, बढ़ती जा रही है, आज भी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि सरकार ये कह रही है घरेलू सिलेंडर के दामों में नहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, वो नारा लगाया था इन्होंने, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, अब की बार मोदी सरकार, गैस सिलेंडर 3000 के पार, अब की बार मोदी सरकार, खाने का तेल 200 के पार, अब की बार मोदी सरकार। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बोले थे, वो सिंगल भी नहीं हुई। और बताइए आप। बोला आप उनसे सुन लो पहले क्या करें। नहीं, मतलब हम पॉइंट ये है कि एक तरह से हम जो हिंदू मुस्लिम या लड़ाते हैं वो पॉइंट नहीं है, जायज़ पॉइंट होना चाहिए, देश को डिवाइड के लिए नहीं होना चाहिए। इनका मुद्दा हमेशा डिवाइड एंड रूल का रहता है, ऐसा मुद्दा कभी अंग्रेज़ों का भी नहीं रहा जो। और इसमें जो जितने 90% है वो कांग्रेसी ही बीजेपी में है, कहीं से पैदा नहीं हुई बीजेपी। बीजेपी वही कांग्रेसी चमचागिरी करने के लिए ज़्यादा एक दूसरे को गाली देना। अब ऐसा कभी हुआ जैसा हार जीत अलग होती रहती है, चाहे इन्होंने कुछ भी किया इस तरह से किया जैसा बंगाल में बिहार में हो जाएगा। गारंटी है कि नेट का एनटीए का पेपर लीक हो गया, ये गारंटी है। अगर आपसे बात करें तो ये मिडिल ईस्ट में तनाव का असर की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। सरकार कह रही है थोड़ा संयम रखने के लिए, सरकार को और राष्ट्रहित में काम करने के लिए, महंगाई अभी और भी बढ़ेगी ऐसी आशंका है। देखो, अगर मोदी जी की इस बात को मैं सही मानूं कि मिडिल ईस्ट की वजह से, तो मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के रेट कम हुए हैं, तो यहाँ तेल का रेट कम तो हुआ नहीं, यहाँ बढ़ रहा है। अगर वहाँ कच्चे तेल के रेट अभी कम हुए हैं ना, 2 दिन पहले, कल परसों में, आज में कम हुए हैं, तो तेल का रेट कम होना चाहिए। मोदी जी का कोई मतलब नहीं है, देश की जनता को गड्ढे में ले जाना है, अपने हम दो हमारे दो को आगे बढ़ाना है। जब देश में तेल की कमी है, लौटेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अमन जी, लोग क्या कह रहे हैं ये हमने सुन लिया है। ये जो तेल और गैस लगातार महंगे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या सच में मिडिल ईस्ट का तनाव ही जिम्मेदार है या फिर सरकार के टैक्स और पॉलिसी का भी इसमें रोल है? नमस्कार है फौजिया जी, जय भारत है। देखिए, इसमें ना हमें 2-3 एंगल पे समझना जरूरी है। ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, ये क्रिएट ही इसलिए किया गया है ताकि भारत एंड चाइना भी, हमें हालांकि चाइना के लिए कोई बॉदरेशन नहीं है, बट फिलहाल के लिए भारत एंड चाइना ज्यादा सफर करें। एंड इस स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने देखा कि ट्रंप ने पहले वेनेजुला के ऊपर एक तरह से एक्शन लिया, फिर उसके बाद ईरान के ऊपर एक्शन लिया, ताकि वर्ल्ड में जो ऑयल एनर्जी जो है उसका सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए। एंड ऑब्वियसली ईरान ने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब हमें ये समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, कि जब महंगाई बढ़ रही होती है, हम महंगाई को तो देख रहे हैं मगर हम ये नहीं देख रहे जो हमारी इनकम की जो ग्रोथ है वो महंगाई की ग्रोथ से अगर ज्यादा है। एंड भारत एक ओनली देश है जहां पे इनकम की ग्रोथ अभी भी महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा महंगाई की ग्रोथ हो रही है तो उससे परेशानी नहीं बढ़ रही, परेशानी डेफिनेटली बढ़ रही है, मगर आप कोई भी लेबर क्लास दिखाइए जहां पे शॉर्टेज है हमेशा लेबर क्लास में, आपको मेड्स नहीं मिलती हैं, डेली वेज लेबरर नहीं मिलते हैं और उनके भी प्राइसेस राइज हो रहे हैं। तो अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है, ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है, वो तेल के दाम के कारण या जो भी सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण, एंड ये अभी और बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट अपने तरफ से स्ट्रैटेजिक जो स्टेप्स हैं, जैसे कि एक तरह से यूएई के साथ जो बातचीत करी है, ओमान से अब हम स्ट्रैटेजिक पाइपलाइन नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। इसलिए मोदी साहब ने भी ये जिक्र किया है कि भाई ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में हमें एक तरह से रेदर देन हम क्रिटिसाइज ही करें, हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ते बढ़ते और रेंगते रेंगते शायद हम बढ़ेंगे जहां के पे वर्ल्ड जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। एंड आप देखें ऑयल के प्राइसेस जो है सऊदीया छोड़ के बाकी हर वर्ल्ड के इकोनॉमी में, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रीज, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके पास अपने आप में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जैसा ऑयल है, वहां पे भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यहां पे तो फिर भी उनका 1/10 प्राइस भी नहीं बढ़ा है।
जी अमन जी, हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, जैसे कि विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम आगे भी और बढ़ सकते हैं, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या जनता को और झटके लग सकते हैं? क्योंकि अभी तो देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं पेट्रोल बढ़ रहा है, कहीं बिजली बढ़ रही है, कहीं दूध है, कहीं गैस है। ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं दिख रहा है? ये सिलसिला, आप सबों को पहले तो नमस्कार। और निश्चित रूप से महंगाई का सिलसिला रुकता हुआ दिख नहीं रहा है और शायद रुकेगा भी नहीं, क्योंकि इसको रोकने, इस महंगाई के सिलसिले को रोकने का कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है। ना जब सरकार के पास ही नहीं है तो पब्लिक के पास कहां से होगा? और सब हर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही लोगों पर। ऐसा नहीं है कि महंगाई जब बढ़ रही है तो बजट को अपने हर इंसान एडजस्ट कर लेगा और काम चल जाएगा। वो जब कटौती करेगा तो इससे उसकी क्षमताओं पर पड़ेगा, उसकी उत्पादकता पे असर पड़ेगा, और तब जैसा कि हमारे चूक साहब ने बताया कि भारत की जो भी ग्रोथ रेट है वो और भी अफेक्टेड होगा। हमारे ह्यूमन मानव पूंजी की कुशलता पहले ही बहुत कम है, इसके लिए हम पहले ही परेशान हैं। अब अगर और भी उसमें उन्होंने अपने खर्चों में कटौती की और उनकी क्षमताएं कम हुई तो इसका अर्थव्यवस्था पे बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हमेशा हम ये कह के कि चूंकि ग्लोबल प्रॉब्लम है इसलिए तो हमें प्रॉब्लम होगा ही। अब ये हर कोई जानना चाहता है कि जब ग्लोबल प्राइस पेट्रोलियम के कम हुए थे तो हमारे यहाँ कम क्यों नहीं हुए? अब अगर ग्लोबल प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये जस्टिफाइड हो जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता। होर्मुज का स्ट्रेट डिस्टर्ब्ड है, ये हम सभी जानते हैं, मगर हमारा ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने ही कहा है कि हमारा 100% पेट्रोलियम का आयात होर्मुज से नहीं होता है। हमारा 30 से 40% ही पेट्रोलियम होर्मुज से आता है। फिर बाकी जगहों से हमारा जो तेल आता है उसमें कहाँ समस्या हो जानना है। और अमेरिका क्या कह रहा है, जैसे कि प्रोफेसर चुग ने अभी बताया कि अमेरिका ने तो ये लड़ाई छेड़ी, उनके कथनानुसार कि अमेरिका ने ये लड़ाई इसलिए छेड़ी ताकि कि पेट्रोल महंगा हो जाए। अब अमेरिका है, वो क्या सोचता है ये जानकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। जो दी हुई परिस्थितियां उसके अनुसार हमें एडजस्ट करना है। हम एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैक्रो लेवल पे कुछ भी नहीं कर रहे, एब्सोल्युटली नथिंग। हम सभी गवर्नमेंट का जो भी स्टेटमेंट आ रहा है वो लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जब रूस और यूक्रेन का वार हुआ तब भी हमारे सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई, तब भी बताया गया कि ये ग्लोबल समस्या है। हाँ। तो उस ग्लोबल समस्या को भुगतने के बाद हमने क्या सीखा, हमने क्या रोड मैप किया? अभी मॉनसून खराब होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है। फूड इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे है और ये सबसे खतरनाक भी है। पूरी दुनिया में महंगाई है, ये कह के हम भारत को एक्सक्यूज नहीं कर सकते। भारत में सबसे ज्यादा गरीब है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास बढ़ भी रहा है तो हमारे यहाँ आर्थिक समानता नहीं है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसकी आय बहुत कम है और ये महंगाई उसकी क्षमताओं पर सबसे ज्यादा असर डालती। रहने को तो वो भूखा भी रह लेगा, लेकिन उसकी क्षमताओं पर इससे असर पड़ेगा और हम अपनी मानव पूंजी को उसकी और फर्दर नहीं घटा सकते। वो जो गरीब है वो उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। बिल्कुल। मैं बहुत सारे छोटे स्तरों के लोग हैं, वो उनका धंधा बंद हो गया है, वो अपने बाहर के बच्चों को फीस कहाँ से